So BPSC has finally released its exam date, है ना? It has declared the exam date, which is on 17th November, है ना? And we are expecting to have around 1000 seats. So 1000 सीट्स के आसपास 70th BPSC में हमारे पास हैं. So अभी से लेकर 17 सितंबर तक ऑलमोस्ट वी हैव 2 months, है ना? 2 month हमारे हाथ में है. दैट मीन्स 60 days प्लस 3-4 days. प्लीज सब लोग अपना अनम्यूट कर लें एक बार. सब लोग जस्ट म्यूट योरसेल्फ. So in this video, in this particular session, we will particularly speak about 3 to 4 things, है ना? 3-4 चीजों के बारे में बात करेंगे जो बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना? जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इन्हीं स्टेप्स में. ठीक है, आप कितना भी कंटेंट पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, है ना, अगर आप ये बेसिक चीजें मिस्टेक कर रहे हो, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, है ना. यू विल फॉल्टर एट सम प्लेस और द अदर. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, वी विल सी रिविजन प्रायोरिटी, है ना. आपने सब कुछ पढ़ लिया है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, बट आपकी रिवीजन प्रायोरिटी इस समय क्या होनी चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस और द वेटेज ऑफ द numbers which you will get in the exam. We'll see that. Second is source consolidation. So most of you or many of you, है ना, they don't have source consolidation. जैसे कि अगर मुझे पॉलिटी करना है तो मैं लक्ष्मीकांत कर रहा हूं, साथ में एक नोट्स भी ले आया, साथ में उसके एमसीक्यूज भी ले आए, साथ में लाइक फॉर 10 क्वेश्चन, अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन, लाइक इफ बीपीएससी इज आस्किंग 10 to 12 क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जाम, हम उसके पीछे इतने सारे सोर्सेज ले आते हैं, है ना. लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक, है ना, अगेन उसका एमसीक्यू भी उठा लाएंगे, उसके शॉर्ट नोट्स भी उठा लाएंगे, और फाइनली कंफ्यूज होकर कुछ भी ढंग से नहीं कंप्लीट कर लेंगे. सिमिलरली साइंस के साथ भी यही बात है. अगर बीपीएससी 6 से 10th की एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पिकअप करके उठा रहा है, तो हम क्यों उसके समरी नोट्स, है ना, उसके शॉर्ट नोट्स, उसके कंपाइलेशन, उसके एमसीक्यूज, एमसीक्यूज तो चलो ठीक भी है ना, बट बिफोर एमसीक्यूज वी विल हैव सम अदर प्रायोरिटी to complete, read, understand the basic concepts of those 6 to 10th NCERT books. So source consolidation is also a very important thing. Last moment पे क्या होता है कि there will be unlimited number of PDFs coming, है ना. बहुत सारे PDFs टेलीग्राम चैनल पे फ्लोट होने लग जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आने लग जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस दैट, है ना. सो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट कि हमने जो सोर्सेज को पिकअप किया है ना, अपना पीवाईक्यू एनालाइज करके, जो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, ना. यू कैन ऑलरेडी ऑलवेज गो एंड वॉच. बहुत ही फोकस्ड वे में और बहुत ही रिसर्च करके वो सारी चीजें बताई गई थी मेरे द्वारा. ठीक है. सो अगेन सोर्स पे हम अपने फिक्स रहेंगे. अगर हमने एक्स सोर्स हिस्ट्री के लिए पढ़ा है, एक्स सोर्स साइंस के लिए पढ़ा है, एक्स सोर्स पॉलिटी के लिए पढ़ा है, सिमिलरली जो भी सोर्सेस हमने आज तक पढ़े हैं उन पे ट्रस्ट करेंगे और उनको ही बार बार रिवाइज करेंगे. सो बेसिकली सोर्स कंसोलिडेशन की विल टॉक. थर्ड इज चेंजिंग पैटर्न इज अगेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो लास्ट ईयर का पेपर था, 69 का पेपर, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पैटर्न्स. 68 का पैटर्न, 67 का पैटर्न अगर आप देखोगे, 69 का पैटर्न वाज वेरी डिफरेंट. बट अगर उस पैटर्न को हम पहचान ना पाए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी ना कर पाए, तो अगेन हमें फिर से वही धोखा हो सकता है. सो चेंजिंग पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वील सी कि जो रिसेंट के अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं या यूपीएससी 2024-2025 के एग्जाम्स हुए हैं, उनमें क्वेश्चंस का पैटर्न और ऑप्शंस का पैटर्न कैसा आ रहा है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. अगर बीपीएससी 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर उस पैटर्न पे क्वेश्चन दे देता है, तो आप कह दोगे कि दैट पेपर इज वेरी टफ, है ना, यूपीएससी लेवल का पेपर है, जबकि वो यूपीएससी लेवल का पेपर नहीं होगा, है ना. दैट विल बी अ वेरी सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ओनली. सिर्फ इतना आपको करना है कि आप पैटर्न, जो नए पैटर्न्स आंसर्स के बन रहे हैं, है ना, चाहे यूपीएससी में, चाहे दूसरे स्टेट के पीसीएस में, जो भी 2024 में एग्जाम हुए, 24-25 में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें जैसा भी पैटर्न आ रहा है ना, 1 ओनली, है ना, 2 ओनली, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे, है ना, एग्जांपल्स देखेंगे, एंड देन वील ट्राई टू अडेप्ट और एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ऐसा शॉक अगर मुझे एग्जाम हॉल में मिलेगा, सो आई कैन अब्सॉर्ब दैट. पैनिक नहीं करेंगे, है ना. सो चेंजिंग पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है थ्रू अदर एग्जाम्स पीवाईक्यू, है ना, रेलेवेंट, है ना. ऐसा नहीं कि हम टीचर का एग्जाम देखने लग गए या कोई लो लेवल एग्जाम देखने लग गए ना, उसको देख के उसके करंट अफेयर से परेशान हो रहे हैं. नो, वी हैव टू सी स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम्स एंड यूपीएससी एग्जाम्स. दो हमारी स्टैंडर्ड बेंचमार्क रहेगा व्हाइल सीइंग द चेंजिंग पैटर्न. फोर्थ इज करंट अफेयर्स, है ना. करंट अफेयर्स का कवरेज में अगेन, है ना, हमको बहुत ज्यादा नहीं भागना है इधर उधर. वी हैव टू फॉलो 2 सोर्सेज. जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, दैट ऑल्सो वील सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. एंड देन फाइनली
एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बच्चे आंख बंद करके और बिना खुद का सेल्फ एनालिसिस किए कि उनका कितना सिलेबस कंप्लीट है, कितना उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, दे जस्ट रन आफ्टर टेस्ट सीरीज, है ना, कि कोई भी रैंडमली बोल देगा आपको आके कि टेस्ट सीरीज करो, टेस्ट सीरीज करो, इतने टेस्ट सीरीज कर लो। आपको ये चेक करना है पहले कि आपका जो सिलेबस है, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है किसी सब्जेक्ट पे, वो पहले पूरी हुई है कि नहीं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो है। बाद में आप उस चीज को जज करोगे किससे, टेस्ट सीरीज से, है ना। सीधे टेस्ट सीरीज पे कूद जाना इज अ ब्लंडर, है ना, कि आपको नॉलेज ही नहीं है, लेट से आपको हिस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है या हिस्ट्री के किसी सेक्शन की नॉलेज ही नहीं है, और आप सीधे टेस्ट सीरीज करने जा रहे हो और वहां भी रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड देन यू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड एंड टेंस्ड जब आपको नंबर नहीं आएंगे। सो अगेन इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सॉल्व करने की भी एक स्ट्रैटेजी है दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो बेसिकली अगर हम इन 4-5 चीजों को अच्छे से समझ लें और अपने पर्सनलाइज्ड प्लान में इसको इंक्लूड कर लें, सो दिस विल बी अ वेरी सेफ गेम फॉर यू इन प्रीलिम्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहला देखते हैं सब्जेक्ट रिवीजन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर हमारा जो पेपर है उसमें जो डिवीजन है क्वेश्चंस का, वो 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहा है, 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन के आसपास साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रहा है, और सिमिलरली 20 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी से आ रहा है, तो अगर मुझे प्रीलिम्स निकालना है तो मेरी प्रायोरिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे? हिस्ट्री रहेगा, साइंस एंड टेक रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। सो हमको जो अब रिवीजन प्लान करना है, लेट से आज 10 तारीख है ना, 10th September, today is 10th September. So from today if I start, I'll start with planning from history, है ना। हिस्ट्री ले लेंगे, साइंस एंड टेक ले लेंगे या ज्योग्राफी ले लेंगे, जिसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा है। मुझे पता है कि अगर ये सब्जेक्ट मैंने कंसेप्चुअल लेवल पे अच्छे से कर लिया, स्टैंडर्ड सोर्सेज को फिर से अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो मेरा क्या होगा, वो 25 नंबर एटलीस्ट पक्के हो जाएंगे, है ना। 25 नहीं तो मतलब लेट से 90% जो क्वेश्चन होंगे, 30 का 90% ले लो आप, 25, 26, 27 जितने भी हैं वो आपके क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाएंगे, एंड यू विल बी बेटर एंड कॉन्फिडेंट इन द एक्चुअल एग्जाम। सो अगर लेट से कि आप स्टार्ट कर रहे हो इकोनॉमी से, है ना, इकोनॉमी में लाइक 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी रैंडम नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपने इसमें 15-20 दिन इन्वेस्ट कर दिया, है ना, या आप 400 पन्ने का मृणाल का नोट्स उठा ले आए, है ना, उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा ना। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट इज योर एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, है ना। रिक्वायरमेंट क्या है कि आप प्रायोरिटी क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी है ना। इफ यू डोंट कीप दीज थिंग्स इन माइंड, यू विल मेक ब्लंडर्स, यू विल वेस्ट योर टाइम, एंड अल्टीमेटली लास्ट में देयर विल बी अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड लाइक पैनिक। सो रिवीजन स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रखेंगे, है ना। जो भी आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है उसको हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, देन पॉलिटी, उसके बाद हम पॉलिटी पाएंगे, क्योंकि पॉलिटी इज लाइक 10-12 क्वेश्चन, और वो श्योरिटी है ना, कि हाँ आप 10-12 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन तो निकाल ही ले जाओगे, है ना। सो विल कम टू पॉलिटी एट अ लेटर स्टेज, बट पहले हम 3 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे, ताकि लगभग हमारा 80 से 90 क्वेश्चन का टारगेट एक पूरा हो जाए, प्लस साथ में हम रोज के रोज करंट अफेयर्स को भी प्रिपेयर करते रहेंगे, है ना। सो लगभग 90 क्वेश्चन ये, और करंट अफेयर्स के 25-30 क्वेश्चन, मतलब 100, 100, 105 क्वेश्चन के आसपास का कवरेज आपका नेक्स्ट 15 से 20 दिन में डन हो जाएगा, है ना। बचा 45 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमी के होंगे, बाकी बिहार स्पेशल के होंगे, है ना, 2-4-5 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग पैटर्न। सो हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, हमको एग्जाम निकालना है, हमको भेड़ चाल की तरह बिहेव नहीं करना है ना, कि दुनिया बोल रही है बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, और हम बिहार स्पेशल के पीछे पागल हैं, और हमने 10 दिन उसमें खर्च कर दिया या 10 किताबें उठा के ले आए, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। अल्टीमेटली जब पेपर आप दे के आओगे, अगेन आपको यही गलतियां रियलाइज होंगी। सो इस मिस्टेक को हम दोबारा ना करें, इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग, कि अपनी सब्जेक्ट की प्रायोरिटी को आप फिक्स कर लो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। ये प्रायोरिटी मैंने बताई, जैसे कि वेटेज इन पेपर में वेटेज किस हिसाब से आ रहा है, उसके हिसाब से हम इस प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेट से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है ना, किसी का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका हो, किसी ने हिस्ट्री बहुत अच्छे से कर रखी हो, तो दे कैन स्टार्ट विद साइंस एंड टेक, है ना, साइंस एंड टेक से स्टार्ट कर सकते हो, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हो। और जिसका लगभग रिवाइज हो चुका है ना, दे कैन प्लान अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आप अपना रिवीजन शेड्यूल प्लान कर सकते हैं, है ना।
बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनलाइज थिंग, इसमें कोई जनरल ज्ञान अगर मैं आके दे दूं आपको, है ना, तो वो काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो व्हाट यू नो, है ना, आपको खुद पता है कि आपको क्या चीज आती है और क्या नहीं आती है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट दे दिए होंगे, या लाइक एवरीथिंग यू वुड हैव ट्राइड टिल नाउ, है ना, टेस्ट दे दिए होंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ ली होंगी, बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए होंगे, तो आपको अपना लेवल समझ में आ रहा होगा कि हाँ मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। उस बेसिस पे अपना आप रिविजन प्लान करेंगे ना। बेस्ड ऑन दिस यू मेक योर ओन प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, 2 सब्जेक्ट पर डे, है ना, 2 सब्जेक्ट को हम पर डे रिविजन प्लान में रखेंगे, साथ में करंट अफेयर्स के पार्ट को भी हम धीरे धीरे शेड्यूल करके रिवाइज करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट रिविजन प्रायोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट सोर्सेज, है ना। सोर्सेज में भी मैंने अभी बताया कि सोर्सेज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। लास्ट वीक क्या, अभी आई टॉक टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, जो दोज हु हैव फेल्ड प्रीलिम्स, है ना, लास्ट 2-3 साल से प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं, एंड स्टिल दे डोंट हैव क्लैरिटी ऑन व्हाट द सोर्सेज आर टू बी, है ना, क्या सोर्सेज को फॉलो करना है। दे हैव एवरीथिंग, उनके पास एनसीईआरटी है ना, उनके पास अपना ये एडुटेरिया की बुक्स हैं, है ना, उनके पास कंसेप्ट वाला के जो एमसीक्यू बुक्स आ रही है वो है, उनके कंसेप्ट नोट्स है, ना जाने क्या क्या है एक ही सब्जेक्ट के लिए। बट क्या आप उतना रिटेन कर पाओगे एक्चुअल एग्जाम से पहले तक? क्या आपका उतना रिटेंशन हो पाएगा? सो सोर्सेज हमको अपने स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, क्योंकि बीपीएससी, अगर आपको याद हो, बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या बोला था कि अब आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए, है ना। एंड 69 का पेपर मैंने एनालाइज किया है, वो अगेन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अगर आप वापस से जाके देखोगे तो यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटीज एंड घटना चक्र, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्लस यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने इतने को अच्छे से घोट डाला है, सो आई कैन गारंटी यू कि आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो सोर्सेज को हम बिल्कुल स्टैंडर्ड सोर्सेज को फिक्स करके रखेंगे ना, हमने जो भी पढ़ा है, लेट्स से एनसीईआरटी है ना, तो ज्योग्राफी की क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे, ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट पिक करके क्वेश्चन दे रहा है, डायरेक्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम क्यों एनसीईआरटी की समरी नोट्स ढूंढें और फिर एग्जाम दे के आए बोले अरे ये तो एनसीईआरटी की लाइन से कॉपी किया हुआ था या एनसीईआरटी के इस मैप से कॉपी किया हुआ था और मेरा छूट गया। वो अफसोस बहुत बुरा होता है ना। यू विल नॉट रियलाइज और मेनी ऑफ यू विल रियलाइज कि वो अफसोस बहुत बुरा होता है जब आपका 1-2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स का कट ऑफ रुकता है और आपको समझ में आता है कि स्टैंडर्ड सोर्सेस को फॉलो करना चाहिए। भले वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा बोरिंग लग सकता है ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, बट स्टिल आपको स्टैंडर्ड सोर्सेस को ही फॉलो करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्सेज और क्या हो गए, राजीव अहिर, मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक बार तो कैजुअली रीड करना बनता है ना, एटलीस्ट वन टाइम यू शुड रीड, एंड देयर आर लॉट ऑफ नोट्स विच आर अवेलेबल, यू कैन रिफर टू दैट। सिमिलरली लक्ष्मीकांत, दीज आर स्टैंडर्ड बुक्स विच यू मस्ट फॉलो, है ना, या आपने जो भी फॉलो किया है आज तक उस पे ही स्टिक रहेंगे ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस समय आप अपना सोर्स बदल लीजिए या इस समय किताब उठा के ले आइए, बट अगर आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं, वेल एंड गुड, इस पे ट्रस्ट करना है, इन्हीं को रिवाइज करना है, और प्रैक्टिस के लिए हमको क्या करना है, घटना चक्र को सॉल्व करना है। साथ में आप एमसीक्यूज जो भी आपको लाइक एनसीईआरटी के एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आप एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम, बट प्रायोरिटी को फिक्स रखना है ना, कि पहले मुझे स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर लेनी है, देन आई हैव टू सॉल्व घटना चक्र, एंड देन आई हैव टू गो फॉर अदर थिंग्स, है ना, विच विल डिस्कस लेटर। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज अगेन, है ना, साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी हो गई, ये सॉरी साइंस की एनसीईआरटी हो गई 6 से 10th। डायरेक्ट कंसेप्ट पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से कंसेप्ट पूछ रहे हैं, है ना, सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट पूछ रहा है, कंडक्टिविटी का कंसेप्ट पूछ रहा है। तो अगर आपको इन सब बेसिक चीजों पे क्लैरिटी नहीं है तो आप वहां पर एग्जाम में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन गलत करके आओगे। अगेन ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है ना, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे प्रीलिम्स वाले प्लेलिस्ट में जाके, यू विल गेट ना कि 69 प्रीलिम्स का पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने किया था 6-7 महीने पहले। यू कैन गो एंड वॉच दैट कि सोर्सेज क्या थे, अप्रोच क्या था, एंड कितना सिंपल क्वेश्चन था अगर आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़े हुए हो तो। देन कम्स करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए भी अभी बहुत सारे मैगजीन्स आएंगी, बहुत सारा कंपाइलेशन आएगा, बहुत सारा फ्री पीडीएफ आएगा, लेकिन हमको ये समझना है कि बीपीएससी पूछना क्या चाह रहा है ना। वी विल रिफर ऑलवेज टू द बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 69 का पीवाईक्यू देखो, 67 का देखो, 68 का देखो, जो आपकी ये बुक, ये वाली बुक है, लेट मी शो यू, ये जो मैंने रिकमेंड किया था ना, घटना चक्र, बीपीएससी का पीवाईक्यू। सो यू कैन रिफर टू दिस, इन दिस बुक देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड करंट अफेयर्स, है ना, उसमें बीपीएससी ने जितने भी करंट अफेयर्स पूछे हैं आज तक के एग्जाम में, आप एक बार उनका नेचर देखो, क्या वो पूछ रहा है,
पहला, है ना, ऑलवेज दे आर आस्किंग वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ठीक है। या कोई वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स रनिंग न्यूज में चल रही थी वो पूछा है, क्या वो बजट से स्कीम पूछा है, क्या वो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। आपको जब करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे तो आपको एक समझ में आने लगेगा कि टारगेट एरिया क्या है उसका, कौन सी चीजों पे वो टारगेट कर रहा है, कौन सी स्कीम्स पे टारगेट कर रहा है, क्यों टारगेट कर रहा है ना। सो अगेन व्हाइल यू रिफर टू करंट अफेयर्स यू ऑलवेज एक बार वापस से जाके हम अपने पीवाईक्यूज को फिर से देखेंगे, है ना, कि बीपीएससी का माइंडसेट क्या था पूछने का, है ना, ऑप्शन फ्रेमिंग का सिस्टम क्या था। करंट अफेयर्स के लिए विल फॉलो टू सोर्सेस, है ना, जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो विल सी नो रैंडम कंपाइलेशन नोट्स एमसीक्यूज, है ना, इससे बचेंगे थोड़ा सा क्योंकि टाइम की कमी है ना, हर चीज में टाइम लगता है ना। अगर आप कोई भी किताब उठा के लाओगे उसको समझने में, उसको पढ़ने में 2 4 5 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं ना। अगेन देन अगर आपको कंफ्यूजन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, अवॉइड दोज थिंग्स। कोई भी रैंडम चीजों पे हमको नहीं जाना है इस समय, है ना। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट अ स्ट्रैटेजी कि हमको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं जो भी हमने पढ़ी है उनको रिवाइज करना है, और दो करंट अफेयर्स के सोर्सेज, एक तो आप अपना मंथली मैगजीन जो भी पढ़ रहे हो, है ना, या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, है ना। एक जीके टुडे मैंने कवर करवा ही दिया है ना, दिस इज कवर्ड इन माय कोर्स। सेकंड इज द ईयरली कंपाइलेशन विच विल कम, जो साल का कंपाइलेशन आएगा एडुटेरिया का, सब लोग वो पढ़ते हैं। वी विल ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट दिस थ्रू आवर क्लासेस, है ना। तो करंट अफेयर्स के दो सोर्सेज को रखेंगे और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वील फिल्टर देम आउट एंड वील ट्राई टू मेमोराइज देम, और रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सो जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है विल ट्राई टू कट इट डाउन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड, और जिस तरीके के नेचर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं आज के समय में, विल सी दैट फ्रॉम अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स ऑल्सो और लाइक यूपीएससी के एग्जाम्स ऑल्सो। सो करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है विल फॉलो स्मार्टली। सो अगेन बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंडर्ड सोर्सेज से, तो हमको अपने सोर्सेज को स्टैंडर्ड ही रखना है ना। हमको रैंडम छोटे छोटे नोट्स, कंपाइलेशन, एमसीक्यूज इनके पीछे नहीं भागना है, बिकॉज उसके पीछे भागोगे तो आप बिग पिक्चर को मिस कर जाओगे ना। बिग पिक्चर क्या है, ये एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, है ना, आपका जो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको आप मिस करने लग जाओगे ना, बिकॉज दीज थिंग्स आर प्रायोरिटी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का सॉल्व करके जाओ, आपको 7 से 10 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे वहां पर, है ना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। सो टाइम हम कहाँ यूज करें, कहाँ वेस्ट करें, दैट डिपेंड्स अपॉन अस, है ना। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आर सोर्सेस, है ना। जो भी आप अपना एक डायरी मेंटेन कर रहे हो, है ना, जहां भी आप नोट करते हो वहां पर आप क्लियरली अपने सोर्सेस को एक बार वापस से लिख लो कि मेरे को ये सब्जेक्ट है, ये सोर्स है, ये सब्जेक्ट है, ये सोर्स है, ये सब्जेक्ट है, ये सोर्स है। सो देर विल बी नो कंफ्यूजन। अगर 10 लोग आपसे आके बोले, 10 लोग 10 जगह आप मटेरियल देखो, तो भी आप उसको रिजेक्ट कर दो कि हाँ, नो, जो मैंने प्लान किया है दैट इज सफिशियंट टू क्लियर प्रीलिम्स, है ना। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। मूविंग नेक्स्ट, चेंजिंग पैटर्न एंड टफनेस। मैंने बोला कि ऑप्शनल, ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस दोनों का नेचर चेंज हो रहा है ना। आपने 69 बीपीएससी में देखा कि क्वेश्चंस का नेचर कैसे चेंज हुआ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, लेंदी थे, 5 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस डिफिकल्ट था, ठीक है, कुछ फैक्चुअल था, कुछ कंसेप्चुअल था, है ना। सो दिस इज द चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चन। पहले 67, 65, 66 इसमें कैसे रहते थे, जनरली वन लाइनर क्वेश्चंस रहते थे, है ना। बट अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेंथ भी बढ़ रही है क्वेश्चन की, और फैक्चुअल और कंसेप्चुअल मिक्स क्वेश्चन आ रहा है ना, विद अ मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऑप्शंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, वी कैन सी दैट फ्रॉम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिसेंट में कंडक्टेड ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, है ना। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं कि किस तरीके से ऑप्शंस चेंज हो रहा है ना। दिस इज टेकन फ्रॉम यूपीएससी को, यूपीएससी 2025, अभी जो 2 महीने पहले हुआ था एग्जाम, उसका पेपर मैंने लिया है। 3 क्वेश्चंस लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप देखना कि कैसे ऑप्शंस का नेचर चेंज हुआ है ना। दिस इज मेकिंग द पेपर टफ, है ना। अगर आपसे यहां पर लेट से ये वाला देखते हैं ना, विच ऑफ द फॉल, यहां पर दिया हुआ है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग प्रो क्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, 4 चीजें बता रखी हैं। और यहां पर ऑप्शन में क्या बोल रखा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि ऊपर 4 चीजें दी हुई हैं और नीचे सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कितने कितने प्रोडक्ट हैं जो वोल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं। सबने पढ़ा है, 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है वोल्केनो चैप्टर, उसमें सब कुछ दिया हुआ है ना। बस फर्क क्या है कि यहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, है ना। दिस वाज
प्रीवियस ईयर, मतलब पहले का ट्रेंड था ऐसा कि ना ऑप्शन कैसे फ्रेम करते थे, वन ओनली, है ना, वन एंड टू ओनली। आज पेन नहीं चल रहा मेरा, पता नहीं क्यों। ठीक है, सो अभी ऑप्शन कैसा कर दिया है, ओनली वन, है ना, सिर्फ इनमें से एक ही सही है। ओनली टू मतलब इनमें से, इन चार में से सिर्फ दो ही सही है, अब ये नहीं पता कौन सा सही है। गेटिंग माई पॉइंट, ऑप्शन कैसे टफ कर रहा है ना क्वेश्चन, या जो टॉपिक है वोल्केनो, है ना, वोल्केनिक इरप्शन, ये आज नहीं, अगर आप घटना चक्र सॉल्व करोगे आपको पहले भी बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके के। ठीक है, सिमिलर इस पे थीम पे। बट ऑप्शन का नेचर जो चेंज हुआ है, इस वजह से क्वेश्चन टफ हो गया। अब आपको क्या है कि आपको सारे चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए कि नहीं, चारों चीजें। ठीक है, यहां पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वाटरफॉल रीजन रिवर, सबको वाटरफॉल रटा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाटरफॉल कहाँ है, सबको रटा हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ऑप्शन देख लो आप, कैसा टेबल बना दिया, वाटरफॉल, वाटरफॉल रीजन और रिवर। पहले सिर्फ पूछता था वाटरफॉल है कहां पर है, किस नदी पे है, लेकिन अब वो रीजन भी डाल दिया बीच में, है ना, कि मालवा रीजन है, कि छोटा नागपुर रीजन है, कि वेस्टर्न घाट है, कहां पर लोकेटेड है। सो यू हैव, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, है ना, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग थिंग ऑल्सो, कि मैं देखूं जरा कहां पर है ना, एक बार दिमाग में इंटरलिंकेज करो, है ना, कि कहां पर है ये एरिया, कहाँ है वेस्टर्न घाट, कहां पर है। ठीक है, मालवा रीजन क्या है, छोटा नागपुर रीजन क्या है, सब चीज आपको पढ़ी होगी, सब चीज सुनी होगी। बट जस्ट वो एक कनेक्टिविटी और एक इंटरलिंकेज, एक कॉन्फिडेंस की बात होती है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव above rows in the given information are correctly matched, अगेन देख लो आप, ये वाला रो पूरा सही है, ये वाला रो सही है, ये वाला, अब इसमें से एक भी चीज गलत हो सकती है ना, क्या पता ये वाटरफॉल इस रिवर पे ना हो तो भी ये गलत हो जाएगा, है ना, ये वाटरफॉल इस रीजन में ना हो तो भी ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन का नेचर आप देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है ना, सो वी हैव टू प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, है ना, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल प्रैक्टिस थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, जितने भी स्टेट पीसेस, और स्टेट पीसेस में भी जितने आ रहे हैं क्वेश्चंस, दे आर आल्सो चेंजिंग देयर पैटर्न। तो बीपीएससी एकदम आप आराम से मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। और जो लोग एग्जाम से बाहर आने के बाद कहेंगे कि बहुत टफ था पेपर, यूपीएससी लेवल का पेपर था, है ना, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आपको ये क्या करना है, खुद से पहले एक्सपेक्ट कर लेना है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, और मैं ऐसी चीजों को थोड़ा सा देख लूं, समझ लूं कैसे करते हैं, है ना। सो आई हैव शोन यू कि चेंजिंग पैटर्न और टफनेस का क्या मतलब है। क्वेश्चन आपसे वही सेम चीजें लेवल की पूछी जाएंगी ना, कोई बहुत हैवी चीजें नहीं पूछी जाएंगी बिहार पीसीएस में, है ना, कि यूपीएससी लेवल का बहुत साइंस एंड टेक बहुत एकदम कंसेप्चुअल लेवल का पूछ लिया, या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उस तरह की चीजें नहीं, आपसे बिल्कुल बेसिक सी चीज पूछ लेगा वो, है ना। अगेन ऑप्शंस में वेरिएशन ला सकता है ना, स्टेटमेंट्स में वेरिएशन ला सकता है। अब यहाँ देखो आप, स्टेटमेंट कितना सिंपल है, ये एटमॉस्फेयर आप चैप्टर पढ़ोगे ज्योग्राफी में, दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना, जो सन से एनर्जी आती है, धूप आता है ना, उससे ज्यादा हीट होता है धरती की, जो धरती से रिफ्लेक्ट होके जाता है वापस, उससे ज्यादा अर्थ हीट होता है। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है ना, कि ये बोल रहा है कि अर्थ इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर, तो बोल रहा है कि इनकमिंग जो आती है रेज, उसकी वजह से अपना जो धरती है वो ज्यादा हीट होती है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। सो अगेन आपको लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होता है ना, जो ये सारी चीजें आपको एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। बट यहाँ ऑप्शंस देखो आप, है ना, दिस ऑप्शंस आर लाइक बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, है ना, स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, है ना। सो यू सी द स्टेटमेंट, इसमें कुछ भी टफ नहीं है ना, पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है एकदम बेसिक कंसेप्ट है। बट स्टिल ऑप्शंस को ऐसे फ्रेम कर दिया गया है कि ये क्वेश्चन सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा वहां पर, है ना, 10-20 सेकंड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, यही टफनेस है ना। टफनेस का मतलब ये नहीं होता कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया, जैसे बाकी सारे टेस्ट सीरीज में आप देख रहे होगे, दे आर आस्किंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी पूछ देंगे और बोलेंगे टफ, लाइक पेपर टफ क्रिएट करे, पेपर टफ वैसा नहीं आता है एक्चुअल एग्जाम। सो यू हैव टू गो एंड लुक थ्रू वेरियस स्टेट पीसेस का एग्जाम और यूपीएससी की पीवाईक्यू। With this, we will have more clarity on the changing trend and changing nature of questions. Clear? So, changing pattern and toughness is done. करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स में कोई एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता ही नहीं सकता, है ना, कोई भी नहीं बता सकता, अब जो बता रहा है वो फिर वो सही नहीं कर रहा बता के। सो अभी तक, अभी 2 महीना बचा है ना, आप लोग जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो ना, कोई विजन पढ़ रहा होगा, कोई दृष्टि पढ़ रहा होगा, कोई परफेक्शन पढ़ रहा होगा, है ना, सब अलग अलग मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे ना।
सो जो भी आपने मैगजीन पढ़ा है मंथली, आप उसको ही रिवाइज करेंगे, है ना, जनवरी से लेकर अभी तक का जो भी मैगजीन है, यू रिवाइज दैट ओनली। प्लस एक एमसीक्यू फॉर्मेट जीके टुडे आई पर्सनली रिकमेंड, बिकॉज आई हैव बीन अ बेनिफिशियरी एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर मैगजीन। सो जीके टुडे ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड, है ना, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक वी हैव कवर्ड। सो दिस इज अ गुड सोर्स फॉर कवरिंग वन लाइनर ना, जो वन लाइनर 69 में पूछे थे, ऑल ऑफ देम वर ऑलमोस्ट कवर्ड इन जीके टुडे। सो इफ यू हैव डन दिस, इफ यू डू दिस, यू विल बी इन अ वेरी सेफ पोजिशन, और इसको करने में मुश्किल से 2 से 3 दिन लगेगा ना। और तीसरा, यू कैन ऑलवेज डू वन ईयरली कंपाइलेशन, जो एक साल भर का कंपाइलेशन आएगा करंट अफेयर्स का, एडुटेरिया, आई विल प्रेफर एडुटेरिया। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल रहता है और लाइक अच्छा फॉर्मेट रहता है, पढ़ने में यू विल एंजॉय, and it is followed by most of the people who are preparing for BPSC or who are writing BPSC. So again, these three sources, 3 sources फिक्स कर लेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं करेंगे, बिहार करंट अफेयर्स इसी में इंक्लूडेड रहेगा, है ना, और अदरवाइज अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं तो वी कैन डू दैट। अदरवाइज बिहार करंट अफेयर्स में मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, like बहुत ब्रॉड क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना। तो उसमें भी हम निट पिकिंग नहीं करेंगे कि एक क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं कि अरे एक ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट ईयर, तो इस बार भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं फिर उसके पीछे भागने लगूं और 100-100, 200-200 पन्ने का बिहार करंट अफेयर्स का नोट्स देख रहा हूं, है ना, 10-10 घंटे के वीडियोस देख रहे हैं, है ना। उससे होगा क्या कि आपके पास समय तो दो ही महीने का है। अब बिहार करंट अफेयर्स से चीजें आनी कितनी है, बिहार स्पेशल से ही कितनी चीजें आनी है ना, आप मुश्किल से 10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से भी बिहार करंट अफेयर्स के आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें से भी अगर आप कुछ नहीं भी करोगे और एक सोर्स पढ़ के जाओगे, तो कम से कम 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, एक दो छूटेगा अगर छूटा भी तो उसके चक्कर में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कितना करोगे, ये आपको एक एस्टिमेशन होना चाहिए, है ना। इफ यू डोंट एस्टिमेट योर टाइम, यू विल लूज ऑन टाइम, है ना, बिकॉज अदर्स आर प्लानिंग वेरी स्ट्रेटेजिकली। जो कंपटीशन है वो फिर आईआईटी लेवल का है या यूपीएससी लेवल का है, सो बी वेरी श्योर कि वो कंपटीशन बीट हो जाएगा, है ना। कंपटीशन इज वेरी हाई और 1000 सीट्स हैं, एसडीएम की पोस्ट है, कंपटीशन विल बी कट थ्रोट। सो अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल शार्प रखेंगे, बी वेरी श्योर विद योर सोर्सेज, है ना, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, एंड सी यू विल क्लियर प्रीलिम्स। सो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बीपीएससी के पीवाईक्यूज जो मैंने अभी दिखाए घटना चक्र वाले, ये है ना, इनका इनका वापस से हम क्या करेंगे, एक बार देखते रहेंगे ना कि क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है ना, एक बार आपको क्लिक करने लगेगा कि हाँ वो फर्स्ट पूछ रहा है कि वर्ल्ड में फर्स्ट ये कहाँ है, वो कहाँ है ना, पहली बार ये कहाँ हुआ है, या कोई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आई है, कोई इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है ना, डिफेंस टारगेट करता है बीपीएससी, तो कहाँ क्या हो रहा है, यू विल बी एबल टू फिल्टर दोज थिंग्स, है ना, वी एज वी हैव डन इन जीके टुडे के सेशंस में हमने यही काम किया है कि जो काम की चीज नहीं है और जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमने थोड़ा सा और रिसर्च कर लिया, थोड़ा सा और गूगल करके देख लिया, ताकि उससे रिलेटेड या उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आए, वी विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस, ठीक है। सो हमेशा पीवाईक्यू बीपीएससी का हम एक बार देखते रहेंगे। क्लियर। एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो एमसीक्यू जब हमने एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करते जा रहे हैं, लेट्स से हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया हमने, है ना, और अगर हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, घटना चक्र का पीवाईक्यू सॉल्व किया है, वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, है ना। उसको मल्टीपल बार, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार इंटरलिंकेज बनेगा, उतनी डाटा फैक्ट आपको याद रहेंगे, है ना। पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए हमेशा पीवाईक्यू, बिकॉज रैंडम टेस्ट सीरीज आप कोई भी उठा के ले आओ, है ना, तो दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, है ना, बट जो बीपीएससी या जो पीसीएस के क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, डेफिनेटली देयर विल बी 3 to 4 न्यू थिंग्स, 3-4 नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बट ओवरऑल अगर आपने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो आपको एक तो ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का स्टेटमेंट कैसा है ना, उसके ऑप्शंस कैसे हैं, उसको एलिमिनेट करके कैसे कई बार सॉल्व हो जाता है ना, सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस कैसे कंसेप्चुअली कनेक्टेड हैं। सो दीज थिंग्स यू विल लर्न व्हाइल यू विल सॉल्व घटना चक्र पीवाईक्यू। इसके वन लाइनर भी मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में क्या, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, सब जगह अवेलेबल है ना। बट वन लाइनर पढ़ोगे तो आपको वो स्किल डेवलप नहीं होगी, एक एमसीक्यू सॉल्व करने का एप्टीट्यूड होता है ना। व्हेन यू सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज, जब आप दिमाग लगा रहे हो, अपना कंसेप्ट रिकॉल कर रहे हो, है ना, एंड देन यू ट्राई टू एल्यूमिनेट, सो आपका दिमाग खुलने लगता है। अदरवाइज यू विल, आप क्या करोगे, आप वन लाइनर 50-100 पन्ने का वन लाइनर रट के चले जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर ऑप्शंस आप कर ही नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, होता होगा बहुत लोगों के साथ कि आप वहां पर कंफ्यूज हो गए कि ये है कि ये है ना। सो अगेन, टाइम है अभी, तो हम 2-3 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट वाले, जैसे हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, आप रिवाइज करो, है ना, साथ में
जो स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन किया, साथ में घटना चक्र के क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते चले गए, है ना। सो डबल लेयरिंग रिवीजन हो गया, एक्टिव रिकॉल भी हो रहा है, एंड यू आर थॉरो विद दैट सब्जेक्ट। अब हम जब फुल लेंथ टेस्ट पे आएंगे, देन विल टेस्ट आर स्ट्रेंथ इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, अब लेट मी सी वेदर आई एम एबल टू सॉल्व दिस और नॉट। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस एमसीक्यू वाला पार्ट, यू गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट, है ना। हम फुल लेंथ टेस्ट के पीछे जाएंगे, बिकॉज कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, है ना, 40 टेस्ट 30 टेस्ट, है ना। एक क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन बनाने का लिमिट होता है ना। आई हैव सीन मल्टीपल टेस्ट जो मार्केट में चल रहे हैं, आई हैव सीन मल्टीपल टेस्ट, आई कैन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर यूजलेस, है ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। सो ऑलवेज मतलब ये मेरा कहना है, आप ट्राई कर सकते हो। आई एम लिटिल बिट क्रिटिकल अबाउट दिस थिंग बिकॉज आई नो कि इसका नुकसान कितना होता है। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है, कैजुअली आपको सॉल्व करना है, आपके पास बहुत टाइम है ना, आपने सब रिवाइज कर लिया है, घटना चक्र कर लिया है, आप कोई सा भी सेक्शनल उठाओ या कोई सा भी टेस्ट उठा लो, है ना, जो भी मार्केट में, आप कैजुअली बैठ के सॉल्व कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं टेस्ट सीरीज करने के हिसाब से मैं बैठ रहा हूँ और फिर देन आई एम डूइंग थिंग्स, और उसमें फिर रैंडम क्वेश्चंस हैं और मेरे नंबर नहीं आ रहे और मैं परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, वो चीज मत आने देना, है ना, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स, है ना। जो आपका एक मेंटल जोन होता है, एक मेंटल पीस होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट लेट इट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, प्लस अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप आराम से आप करो टेस्ट, है ना, उसमें कोई मनाही नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बट हाँ, फुल लेंथ टेस्ट देने से क्या होगा कि हमको एक कंप्रिहेंसिव आइडिया लगेगा कि मेरे किस सब्जेक्ट में वीक हैं, किस सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं, है ना, कौन सा सब्जेक्ट रिकॉल हो पा रहा था, कौन सा नहीं हो पा रहा था, कौन सा कंसेप्ट भूल रहा था, क्या मेरा 50-50 काम कर रहा है ना। जैसे इस वाले वीडियो में, इस वाले सेक्शन, ये जो मैंने यहाँ पर ये लगाया है, इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ टू यूज दिस प्लानर, ये सॉरी, हाउ टू यूज दिस एनालिसिस चार्ट। जो आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे उसका एक एनालिसिस चार्ट इस तरीके का बना के, एंड देन यू हैव टू डू योर सेल्फ एनालिसिस, आइदर यू कैन डू योर सेल्फ और यू कैन टेक माई हेल्प ऑल्सो, है ना। सो विल ट्राई टू एनालाइज कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, उसमें ही मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हैं ना। कि अगर आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो और उसमें ज्यादा गलतियां हो रही हैं, तो फिर आपका माइंडसेट समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा था वाइल अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। सो दिस इज अ डीप वर्क, है ना, डीप वर्क करेंगे हर टेस्ट पे, है ना। ऐसे भेड़ चाल की तरह नहीं कि 50 टेस्ट सॉल्व कर लिया, हाँ हाँ मैंने इतना टेस्ट सॉल्व कर लिया और बहुत बड़ा आप महान 30 मार्क का बन गए, नहीं, वो काम नहीं करना है। 10 टेस्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन 10 टेस्ट में ऐसा सॉल्व करेंगे और ऐसा एनालाइज करेंगे कि हर टेस्ट के बाद मेरा स्कोर इंप्रूव होना चाहिए, या हर टेस्ट के बाद वो गलतियां जो मैंने पहले टेस्ट में की हैं, है ना, उस तरह की गलती ना करें। अगर मैं टेस्ट में गलती कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं रहा हूं, है ना, और फिर मेरे 4 क्वेश्चन में से गलत हो रहे हैं, तो अगला टेस्ट जो मैं दूं एनालिसिस करने के बाद खुद का, मेरे को ये श्योर करना पड़ेगा कि मैं वैसे एक भी मिस्टेक ना करूं। सो दिस इज अ वेरी फोकस्ड वर्क, और एक एक टेस्ट को पढ़, लाइक सॉल्व करके, प्रॉपर एनालाइज करके, उसको डाइजेस्ट करने में कम से कम 5 घंटा लगेगा, है ना। 2 घंटा तो आप टेस्ट दोगे, है ना, उसके बाद आप पेपर लेके आओगे, उसको बैठ के एनालाइज करोगे, कुछ कुछ करोगे ना, तो 2-3 घंटा, एक टेस्ट में 5 घंटा आप जोड़ लो, अगर 10 टेस्ट दिए तो कितना हो गया, 50 घंटा। नाउ डिवाइड इट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। सो ट्राई टू थिंक ऑन दैट पैटर्न, है ना, कि मेरे को अगर ये करना है, ये करना है, तो कितना टाइम है। ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम, है ना, अदरवाइज वो पूरा फॉल्टर होने लग जाएगा। सो फिक्स योर प्रायोरिटी। सो अपनी प्रायोरिटी एमसीक्यू प्रैक्टिस में फिक्स करेंगे, है ना, कि सबसे पहले घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे यूपी लाइक स्टेट पीसीएस का हो, चाहे बिहार पीसीएस का हो ना, बिहार पीसीएस का सबसे पहले करेंगे। बिहार पीसीएस का जो कंपाइलेशन है ये वाला, इसके क्वेश्चंस को सबसे पहले करेंगे, है ना, कि सबसे पहले मेरे को ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट होता है। ये 69th में भी मैंने वीडियो में बताया है, और पहले भी ऐसा होता है ना, हर साल होता है। तो जब हमें पता है कि हर साल ये होता है, तो हमको सबसे पहले इस चीज को पक्का कर लेना है, बाद में हम टेस्ट के पीछे भागेंगे, है ना। सो क्लियर। So here briefly I'll like to tell about the personalized mentorship program which I am running, है ना. So many of you have joined. Those who want to join, I would like to explain briefly, है ना. Briefly मैं explain कर देता हूँ कि mentorship program में actually क्या है और ये बाकी mentorship program से कैसे अलग है ना. बाकी mentorship program से सबसे पहले ये ऐसे अलग है कि ये बिल्कुल personalized है. आपकी स्ट्रैटेजी आपके बैकग्राउंड, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, आपके मीडियम, आपका नॉलेज लेवल, उसके बेसिस पे डिसाइड होगी, है ना. और टारगेट मेरा ये रहेगा कि मैं आपका प्रीलिम्स निकलवा दूं. कोई रैंडम कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, है ना, कि
आपको एक चार्ट बना के दे दिया कि हाँ लो ये टॉपिक्स हैं, इसको प्रिपेयर करना है, वो सबको पता है, ठीक है, उस वो सबको पता है ना, उसमें उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को नहीं पता है ना। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस हैं, देर आर लॉट ऑफ टॉपर्स, लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हु आर मेकिंग सच वीडियोस। सो वो चीजें वर्क नहीं करती, आप देख चुके हो, लाइक कितने व्यूज होते हैं, 40,000, 50,000, है ना, 30,000, 10,000 हर वीडियो पे व्यू होता है, बट हाउ मेनी क्लियर प्रीलिम्स, दैट इज अ डिफरेंट गेम। वील हैव वेरी क्लियर टारगेटेड स्ट्रेटेजी। आपका इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेंथ क्या है, आपका इंडिविजुअल लेवल पे वीकनेस क्या है, आपका जो, अगर आपने 69 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी, अगर आपने 69 का पेपर दिया है और अगर आपका नहीं क्लियर हुआ है, सो वी विल हैव इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी डिस्कशन, एक एक घंटे का डिस्कशन होगा जूम पे मेरे साथ पर्सनली, है ना। हम हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, आपका माइंडसेट समझेंगे कि आपकी गलती क्यों हुई थी वहां पर, आपको नॉलेज नहीं था, आपने मतलब लाइक रीडिंग मिस्टेक की, लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। जब आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, देन आई विल गेट टू नो कि हाँ आपका मेन इशू क्या है ना। जब तक हम आपका मेन इशू आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते, है ना। रैंडम कुछ भी बता दूं कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, अभी जैसे मैंने आपको दो चार चीजें बताई, बट वो भी बहुत जनरल चीजें बताई ना, प्रायोरिटी कैसे रखना है। अब मैं आपको एक लिस्ट दे दूं कि ये रहा हिस्ट्री और ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है, तो इसमें नई बात क्या है ना, ये तो आपको सब जगह पता है ना। जहां जाओगे आपको वो ये बात बताएगा ही। इससे इससे तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, अपना प्रीलिम्स तो क्लियर नहीं हो रहा, है ना, लास्ट के 2-3 साल से, या जो भी जितने भी बार से नहीं हो रहा है, या जो भी फियर है आपका, है ना। सो पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी में दिस विल बी द कोर फोकस, कि आपकी दिक्कत है, आपका सॉल्यूशन है ना, और मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इंसाइट है, दिस थिंग विल बी डन as many times as you want, है ना। So starting period when you will join, we will have individual strategy sessions ना, where we will clearly outline your plan, we'll make a plan, we'll make a strategy, we'll identify the sources, है ना, sources क्या follow करने हैं क्या नहीं करने हैं, है ना। स्मार्टली हमको कट ऑफ कैसे निकालना है, दैट विल बी आर कोर टारगेट, है ना। हमारा टारगेट बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि हम 1,000 चीजें पढ़ लें या बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाए, या हमको 120 में 150 में 120 130 लाना है। नहीं, वी हैव टू सिंपली क्लियर कट ऑफ। जनरल कैटेगरी से हो तो विल टारगेट 100+, बाकी जो भी कैटेगरीज हैं, फीमेल हैं, वो हैं, सबका वी विल सी दैट इंडिविजुअली, क्योंकि रैंडमली ऐसा कुछ बताना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना, एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड। फिर हमारे पास सिमुलेटर टेस्ट होगा, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा। वील हैव 4 फुल लेंथ टेस्ट, जिसका लेट मी शो यू, आई टेल यू द आउटलाइन। 4 फुल लेंथ टेस्ट होगा, है ना, वेयर विल हैव अ डीप एनालिसिस, जो मैंने एनालिसिस बोला है, दैट विल बी अ पर्सनल 1-to-1 एनालिसिस, है ना, जो आप टेस्ट दोगे। और ये टेस्ट भी क्या होगा हमारा, लेट मी शो यू। हाँ, ये जो हमारा टेस्ट होगा, ठीक है, ये पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी, आई हैव टोल्ड यू, पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी सेशन हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, है ना, दिस विल बी लाइव ऑन गूगल मीट, जैसे अभी हम लोग लाइव हैं, है ना, लाइव ऑन जूम है, विल हैव अ लाइव टेस्ट ऑन गूगल मीट, सो दैट सब लोग सीरियसली जो भी एनरोल्ड हैं, दे विल टेक एन OMR शीट, पेपर का प्रिंट आउट, विल हैव इट एंड विल अटेम्प्ट दिस टेस्ट इन 2 आवर। ठीक है, सो एक एक रियल टाइम कंडीशन में आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, एंड देन यू विल डिस्कस दोस टेस्ट, है ना, जो भी आपका टेस्ट है उसका स्कोर विल हैव अ 1-to-1 एनालिसिस, पर्सनलाइज एनालिसिस, कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, स्कोर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, दिस विल हैव 4 फुल लेंथ टेस्ट। देन वी हैव फिल्टर्ड करंट अफेयर्स कवरेज। अब करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी इशू क्या होती है कि इतना फैक्ट रहता है, अगर आप कोई भी मैगजीन उठा के देख लो, इतने रैंडम फैक्ट्स होते हैं। और मैं यूट्यूब पे देख रहा था 2-4 वीडियोस जो बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि वो रैंडमली कुछ भी पढ़ाते रहे, कुछ भी पढ़ाते रहे, मतलब लाइक कोई सर पैर नहीं है, कोई पैटर्न का पता नहीं है, बट हाँ लिखवा दिया 10 पेज का, लिस्टिंग करवा दी, हजार 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 टॉपिक्स के, बट वैसे थोड़ा ना होता है। सो वील हैव अ फिल्टर्ड अप्रोच, वील फॉलो 2-3 सोर्सेज, जो हमने पहले भी बात की थी। जीके टुडे ऑलरेडी कवर्ड है ना, इसके रिकॉर्डेड सेशंस हैं, हाईलाइटेड PDF है, दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू फॉर क्विक रिवीजन, है ना। ऑल दोज हु हैव फॉलोड दिस, 2 से 3 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जा रहा है ना, जनवरी से लेकर जो भी लेटेस्ट है। एडुटेरिया का ईयरली मैगजीन जैसे ही वो आएगा, वील हैव सेशंस ऑन दैट, सिमिलरली, है ना, वील हैव जूम सेशंस ऑन दैट, सो दैट आप लोग को जो भी फिल्टर करना हो उसमें ना, फिल्टर मतलब कि जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो रैंडम है, उसको हम एलिमिनेट कर दें, और जो सिर्फ एग्जाम में आने लायक चीजें हैं ना, उनको उनको अच्छे से मैं याद करवा दूं आपको, है ना, कि हाँ ये चीज आपको याद होनी चाहिए
ना, जैसे हमने जीके टुडे में किया है ना। अगेन यूट्यूब पे एक सैंपल लेक्चर पड़ा हुआ है जनवरी महीने का, एनीवन कैन वॉच दैट। बिहार करंट अफेयर्स, अगेन इसमें भी लेक्चर्स चल रहे हैं ना, जनवरी फरवरी का मैंने कंप्लीट करा दिया है, विल शॉर्टली रिज्यूम ना, 2-3 दिन में विल रिज्यूम फ्रॉम मार्च। एंड आई ट्राई टू कवर 2 मैगजीन्स, एक तो दृष्टि का कवर कर रहा हूँ मैं, है ना, अदर आई ट्राई टू कवर एडुटेरिया और परफेक्शन, है ना, जो भी बिहार करंट अफेयर्स का है, आई ट्राई टू कवर दैट एंड हाईलाइटेड पीडीएफ विल बी गिवन। सो दिस इज डन। अब 6th-9th का अगर हम पेपर देखें तो क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से ज्यादा थे, और गवर्नमेंट स्कीम्स के भी 3-4 क्वेश्चंस थे, जिनके 4-5 मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, जैसे पीएलआई स्कीम पे था, है ना, स्वामित्व स्कीम पे था, ठीक है। इस तरीके से जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, वील हैव अ detailed sessions on this also. Now, these things will not go on YouTube and maybe go on YouTube at a later date, but these things will be covered through Zoom sessions in depth. So this is the current affairs part which we'll have in the mentorship. नेक्स्ट विल हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेशन, ठीक है। जो मैंने बोला कि जो चेंजिंग नेचर है, जो पैटर्न है, जो टफनेस है ना, एक एक चीज विल हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस थ्रू यूपीएससी 2024 का पेपर, जितने भी स्टेट पीसीएस के कंडक्ट हुए हैं, जैसे हरियाणा पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, वेस्ट बंगाल पीसीएस हो गया, और भी जो झारखंड पीसीएस हो गया ना। सो वील हैव अ लुक एट द करंट अफेयर्स। सब सारे क्वेश्चन हमारे मतलब के नहीं होंगे, बट जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, या जो स्टैटिक हिस्ट्री का पार्ट है, या ज्योग्राफी का, पॉलिटी का पार्ट है, अगर उसमें हमें कुछ वेरिएशन नजर आ रहा है, सो वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस दैट, है ना, कि एक दो तरीके हमें और पता चल जाएं जो लेटेस्ट चल रहे हैं बाकी कमीशंस में, और शायद अगर वैसा कुछ क्वेश्चन या वैसा कुछ ऑप्शन आ जाए, है ना, उस नेचर का क्वेश्चन आ जाए, सो वी विल बी बेटर एट साइकोलॉजिकली हैंडलिंग दैट इन द एग्जाम कंडीशन, है ना। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था कि बहुत लोग पैनिक कर गए ना, क्वेश्चन पेपर देख के ही पैनिक कर गए। so that condition should not arrive this time, because pattern will change definitely, कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। so we'll become ready with this exercise, so this is very important, है ना। और इसमें like we'll have a discussion, then we'll have क्विक रिवीजन, एक्टिव रिकॉल सेशन। अभी हमने जो भी पढ़ा है ना, लाइक करंट अफेयर्स हमने इतनी सारी चीजें कर ली, अब जब लास्ट में 10-15 दिन बचेंगे, विल हैव अ बैक टू बैक क्विक रिवीजन रिकॉल सेशन, ठीक है, एक्टिव रिकॉल सेशन with all our students, जो भी mentorship में है, we'll have a quick 1-to-1 active recall of these current affairs. And then quality content guidance means आपको अगर किसी सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या फॉलो करें, है ना, कोई नोट्स या कोई मटेरियल स्पेसिफिक आपके आपके नीड के हिसाब से ना, रैंडमली मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहता, है ना। वैसे तो आप कोई सा भी टेलीग्राम चैनल खोलो, आपको हजारों पीडीएफ मिल जाएंगे, सुबह से रात तक पीडीएफ ही पीडीएफ आ रहा है, ठीक है। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना, आपको एक्चुअल में नीड क्या है, उसके हिसाब से विल सर्च, विल प्रोवाइड कंटेंट, है ना। सो एंड अगेन 24/7 सपोर्ट मीन्स आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना, 24/7 आई एम एक्टिव ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज कॉल मी और टेक्स्ट मी फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी। So this was all na, this was all about the course details of our 70th BPSC prelims पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम। ये रैंडम मेंटरशिप नहीं है, ये कोई जूम पे, है ना, इस तरीके की भेड़ चाल नहीं है, ठीक है, कि आप आओ जूम पे कुछ भी आपको कहानी बता दी जाए, है ना। सो दिस इज नॉट दैट, दिस इज अ वेरी फोकस्ड इनिशिएटिव एंड ऑल आर इनिशिएटिव्स आर वेरी फोकस्ड and we are getting continuously result, we are getting continuous result, whether it is interview, whether it is mains, and our focused initiative is bringing result. So if you are facing any difficulty with respect to prelims, है ना, कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको prelims, so I'll suggest कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हो, if you are watching this video, you must give a try, है ना, you must give a try, and at least you can discuss your issues with me, है ना, like you can always call me and discuss your issues before joining the program. So thank you everyone, and see you in the next video, and we'll start bringing the current affairs videos from maybe 2-3 days later.